पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज राज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। आज का जो दिन है ये कोरोना नेचर का है। दो बीमारी होती हैं, एक छुआछूत की बीमारी होती है। जो लोभ कसाय है वह छुआछूत की बीमारी है, अंदर से प्रकट नहीं होती, बाहर के निमित्त मिलने पर प्रकट होती है। क्रोध सपर का नाश करता है, मान अपने पर अहंकार करता है, पर का तिरस्कार करता है। मायाचारी में व्यक्ति टेढ़ा हो जाता है और कुछ करता धरता कुछ नहीं। लेकिन ये लोभ कसाय जो है ये पर को अपने कब्जे में लेती है, पर पदार्थ को अपना मानने का प्रयास करती है। अनादिकाल से जो मिथ्यात की धारा आई, मिथ्यात आता कहां से? मिथ्यात का मूल स्वरूप क्या है? पर को अपना मान लेना, पर स्वरूप अपना स्वरूप मान लेना, यही तो है मिथ्यात। जीव देह को एक गिने परमात्म तत्वमुधाय। स्वयं की सत्ता को स्वीकार करता है लेकिन स्वयं की सत्ता में पर की सत्ता को समाहित कर लेता है, और या फिर अपने आप को पर में समाहित कर देता है। अद्वैत आता है। लोभ कसाय कहती दो नहीं रहेंगे, सब एक रहेगा। कोई दुनिया में अलग वस्तु नहीं रहेगी। जो मैं हूं वही दुनिया है, और जो दुनिया है वही मैं हूं। दोनों में भेद करना नहीं। स्वयं पर का भेद मिटा दो। कौन पर है? सब स्वयं है, सब स्वयं है, कोई पर होते ही नहीं है। दुनिया में कोई चीज पर है कि नहीं? सब पर नहीं है, सब स्वयं है। सब मैं ही तो हूं। अद्वैतवाद खड़ा कहां से हुआ? अद्वैतवाद की नींव कौन है? आज का अधर्म। जहां व्यक्ति ने अपनी दृष्टि में सबको एक रूप में देख लिया, सब, और एक रूप में देखने में कोई दोष नहीं था। एक रूप देखने में तो जैन दर्शन भी महासत्ता को एक रूप देखने की बात करता है। लेकिन मिथ्यात्व वहां शुरू हो जाता है जहां मैं ही एक रूप हूं, पर नहीं। महासत्ता तो ना तो मैं को स्थान देती है ना पर को देती है। जो जैसा है उसी रूप में अपनी दृष्टि को विहंगम करता है, अपने सोच को बदल देता है। लेकिन आज उत्तम लोभ वाला तो कहता है नहीं, सब मेरे रूप है, दुनिया में मेरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब मैं ही हूं। अगृहीत मिथ्यात्व में व्यक्ति जब जाता है वो इतने लोभ से भर जाता है, इतने लोभ से भर जाता है कि दुनिया की हर वस्तु को अपने में समाहित कर लेता है, अपना अधिकार मान लेता है। जो जो कुछ देखता है उसको सब कुछ मेरापन दिखता है, मैंपन दिखता है। कुछ को भी देखेगा, सब में देखेगा यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं। और जहां मैं की कल्पना नहीं हो पाती है तो वहां कर लेता यही तो मेरा है। द्रव्य दृष्टि और दूसरे अविनाभाव संबंध बनाने का प्रयास करता है। संबंध तो बनते हैं, सभी लोग संबंध बनाते हैं, लेकिन गीत मिथ्या दृष्टि अविनाभाव संबंध बनाता है। हर पदार्थ के साथ अविनाभाव संबंध बनाता है। जिस वस्तु को वो देखता है
उसी के साथ वह सोचता है ये कल भी मेरा था, आज भी मेरा है, कल भी रहे। जब जब किसी वस्तु के साथ अविनाभाव संबंध बनाने की बात आए, समझ लेना हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है। क्रोध को शौच धर्म का रूप नहीं दिया गया, शौच धर्म का विनाशक नहीं कहा गया, मान माया को नहीं कहा गया, षड्यंत्र को नहीं कहा गया, लोभ को कहा गया। और लोभ को बाद में क्यों लिया? क्योंकि जब तुम देखने की ही क्षमता नहीं रखते हो, तुम्हारी दृष्टि में तो मिटाने का भाव है और मिटने का भाव है। थोड़ा मिटने मिटाने का भाव कम करो। मैंने कहा था कि ये 10 लाख क्षण पर्व स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाते। पहले तुम कुछ सहन तो करो, देखने का तो प्रयास करो। तुम्हारे अंदर तो ऐसी दृष्टि बढ़ी है कि सबको मिटा डालूं, मैं मिट जाऊं। थोड़ा देखने का तो प्रयास करो। तुम तो देखने ही नहीं चाहते, अहंकार से भर गए हो। दुनिया में कुछ है भी कि नहीं, जो तुम्हें मिला है उसी पर इतरा रहे हो। जो ऊंचाई तुम्हें मिली है उसी पर इतरा रहे हो। थोड़ा ऊंट को पहाड़ के नीचे तो ले जाओ। मार दो धर्म। हमें अपने आप में जो हम अहंकार हो गया, तो हमें ऊंट को पहाड़ के नीचे ले जाने की बात करता। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम पहाड़ के नीचे चले जाओ। तुम थोड़ा अपने से पीछे वाले की तरफ भी देखो, और देखो तुमसे आगे भी कोई चल करके बहुत आगे निकल गया। मायाचारी में कहा, तुम टेढ़ेपन से क्यों चलते हो? तुम्हारा मन टेढ़ा क्यों है? सरल हो जाओ, सरल हो जाओ। जब तुम सरल हो जाओगे, अकड़न कम हो जाएगी, विध्वंस दृष्टि खत्म हो जाएगी, तब तुम्हें पवित्रता का दर्शन होने की भूमिका बनेगी। अभी तो तुम टेढ़ेपन से ठीक नहीं हुआ, तुम क्या पवित्र बनोगे? आज उत्तम शौच धर्म के दिन बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं पूज्यवर आचार्य महाराज या सर्वज्ञ भगवान। अब तुम पवित्र होने लायक बन गए। अब तुम शुद्ध और सोला के बन सकते हो। अब तुम शुद्ध की भावना भा सकते हो। अब तुम्हारे अंदर पूर्णता प्रसन्न भाव आ चुका है। अब तुम संवेग की तरफ बढ़ो। उत्तम शौच धर्म का दूसरा नाम है संवेग। संवेग का अर्थ इतनी होता है कि तुम हर पर वस्तु को पर का रूप देखने लग जाओ, अपने को भिन्न देखने लग जाओ, अन्यत्व भावना की चिंतन में उतर जाओ। जितने जितने हम दूर दूसरों से रहेंगे, उतने हम सोलह के रहेंगे। सोलह कभी अपने आप नहीं बिगड़ता, सोलह छूने से बिगड़ता है। अपने आप कभी सोलह का नहीं बिगड़ता। एक व्यक्ति यदि 24 घंटे मंदिर में बैठ करके भगवान की पूजा करता रहे, तो उसके कम नहाना पड़ेगा। 24 घंटे उठा नहीं, बाथरूम भी नहीं गया, कहीं नहीं गया, कुछ नहीं किया, पूजा करता, 24 घंटे नहाना नहीं पड़ा, क्योंकि उसने छुआछूत किया ही नहीं। 16 जो बिगड़ रहा है, छूने से बिगड़ रहा है। कोरोना सुच शौच धर्म का पालने वाला जीव है। वो कहता है तुम ना तुम मुझे छुओ, ना मैं तुम्हें छूता हूं, ना हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे, ना तुम हमारा कुछ बिगाड़ना। मात उत्तम शौच धर्म को बता रहा है, छुओ मत तुम मुझे, एक दूसरे को छुओ मत, सोशल डिस्टेंस। आज उत्तम शौच धर्म कह रहा है, सब दुनिया में जो कुछ है तुम देखो, जानो, उसको ग्रहण मत करो, छुओ मत, देखो भालो तको मत, उस पर गृहता मत करो, लेने का भाव मत करो, देखो जानो, सब कुछ देखो, लेकिन तुम देखते ही ग्रहण करने का भाव पड़ते हो। सबसे बड़ी कमी है संसारी प्राणी की, देखना बुरा नहीं है। कोई भी वस्तु दुनिया में है वो सब गेय है, गेय है, सब कुछ गेय है, लेकिन गेय के बाद जो परिणति होती है वो खतरनाक है। क्योंकि जब भी कोई हमें सुंदर वस्तु रखती है, देखने में हम संतुष्ट नहीं होते, हम पाने का भाव करते, बस
यहां से होता है पाप शुरू। कोई सौंदर्य वस्तु है तो उसे देखने में कोई बुराई नहीं, देखने की वस्तु है, देखना ही चाहिए। आंख मिली है, दर्शन मिला है, देखना तो हमारा स्वभाव है, लेकिन देखने के बाद उसकी आजादी को समाप्त करना। 15 अगस्त पर मैंने प्रवचन दिया था कि 2 प्रकार की आजादी होती है। एक आजादी वो होती है जो मेरे ऊपर दूसरे लोग सत्ता जमाए बैठे हैं, मुझे गुलाम बना लिया है। हर दुनिया का व्यक्ति कोई किसी का दास नहीं बनना चाहता, कोई किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता, कोई किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता। हर व्यक्ति एक भावना भाता है, मैं किसी का नौकर नहीं बनूं, हे भगवान इतना कुछ मुझे दे दे, मैं कभी किसी के अधीन नहीं रहूं, मैं किसी का नौकर नहीं बनूं, मैं किसी का गुलाम नहीं बनूं, मैं किसी का दास नहीं बनूं। यहां तक लोगों के मन में भाव आने लगे आजकल समय सार पढ़ के कि वो तो ये भी भावना भाने लगे कि मैं भगवान का भी दास नहीं बनूं। यहां तक भी चेलों में भाव आने लगे कि मैं गुरु के अंडर में भी नहीं रहूं। यहां तक भी भाव आने लगा मुझे बाप की पराधीनता भी स्वीकार नहीं है। कहां तक पहुंच गए देखो दुनिया। मुझे भगवान की अधीनता स्वीकार नहीं है, मैं भगवान की आज्ञा में नहीं चलना चाहता हूं, भगवान के अंडर में नहीं चलना चाहता हूं, मैं भगवान की सेवा नहीं करना चाहता हूं। मैं क्यों करूं भगवान का अभिषेक? कैसी बुद्धि आ गई? उनकी बुद्धि है कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, उनमें दासता आ गई। जब जब तुम्हें ये भाव आवे कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, समझ लेना तुम में दासता आ गई, तुम चिड़चिड़ा जाओगे, थोड़े दिन के बाद ऊब जाओगे। तुम्हें तो ये सोचना है कि मैं भगवान का अभिषेक कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं रहा हूं। भगवान का अभिषेक जैन दर्शन में है ही नहीं। देखने में आ रहा है कि भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, सत्य तो ये है कि मैं अपने मैल को धो रहा हूं। लेकिन दास्ता आ गई, भगवान के अंडर में भी रहना पड़ा। कितने चेले हैं जो गुरु के अंडर में नहीं रहना चाहते, गुरु की आज्ञा में नहीं रहना चाहते। गुरु परम उपकारी, उनकी आज्ञा, उनके अंडर में रहना भी स्वीकार नहीं है। हर शिष्य की बात सोचता है, गुरु की दास्ता से मुक्त कब होऊंगा, मैं स्वयं गुरु कब बनूंगा, मैं गुरु कब बनूंगा, मेरे पास हुकूमत कब आएगी। उसको पसंद नहीं है कि मैं चेला हूं। कितने % कह दूं कि कलयुग में और खास तौर से जिनको चेला बनना पसंद नहीं है, गुरु बनना पसंद है। 90% ले लूं तो कोई बड़ी बात नहीं हो। हर व्यक्ति एक पुरुषार्थ कर रहा है कि मैं गुरु कब बनूं। मैं चेला ही बने रहूंगा जिंदगी भर, क्या गुरु के अंडर में चलता रहूंगा मैं जिंदगी भर? हर व्यक्ति गुरु बनने की सोच रहा है, शिष्य बनने की भाव ही नहीं, खत्म हो गया। शिष्य तो एक दिन के लिए बनता है, जिस दिन दीक्षा ली थी, उसके बाद तो उसको पूरा प्रयास ही रहता है। पहले दिन शिष्य जरूर बनता है, जब तक दीक्षा नहीं मिली तब तक शिष्य बनने का प्रयास करता है। गुरुजी मुझे शिष्य बना लो, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। और जैसे ही दीक्षा ली नहीं, अब शिष्य बनने का प्रयास खत्म, गुरु बनने का प्रयास खत्म। हर बेटा यही चाह रहा है कि मैं बाप की अधीनता से, कितने बेटे हैं जो बाप से दूर भागते, उनको सहन नहीं है। क्यों भाई, अलग क्यों हो गए माँ बाप से? बोले मैं माँ बाप के अंडर में नहीं रह सकता। बेटा हुआ तो क्या हुआ, हर बात पे टोकना, उनकी आज्ञा करो, उनकी पक्षंपी करो, अधीनता स्वीकार नहीं। माँ बाप की अधीनता स्वीकार नहीं, और दुनिया की अधीनता तो कौन स्वीकार करेगा? किसके मन में ऐसा भाव आएगा? ये बात तो सबके पास है। आज उत्तम शौच धर्म कहता है कि तुम्हारे अंदर एक परिणाम आ जाए, तुम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते हो, आज नियम करो
मैं किसी को अपने अधीन नहीं करूंगा, मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगा, मैं किसी को कठपुतली नहीं बनाऊंगा। हे भगवान, मुझे एक वरदान दे दे, एक वरदान दे दे। एक वरदान तो मैंने पा लिया प्रकृति से, स्वभाव से, संसार से, संस्कारों से, कि मैं किसी का दास न बनूं। ये तो मैंने पा लिया, ये तो मेरे संस्कारों में बसा हुआ है। एक वरदान तेरे से चाहता हूं कि बस मेरी बुद्धि ऐसी कर दे, मैं किसी को अपना दास न बनाऊं, किसी को दास नहीं। मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं बनाऊं। मुझे अपनी जिंदगी की सेवा कभी दूसरे से ना कराना पड़े। बस भगवान एक कामना, उत्तम शौच धर्म के दिन ये परिणाम आ गया। किसी को भी नहीं, चेतन को नहीं, अचेतन को भी नहीं। भगवान बस मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मेरी जिंदगी में कभी पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव ना आए। अचेतन भी, एक कण भी नहीं, एक कर्म भी नहीं, एक हवा भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे पास जो कुछ है बस मैं उसमें स्थित रहना चाहता हूं। मैं स्थित प्रज्ञ बनना चाहता हूं। स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या? अपने आप में स्थित। मेरे कुछ नहीं चाहिए, बस अभी तक मैंने जो कुछ किया पर पदार्थों को अपना मानने का प्रयास किया। आज मेरा मन, वो स्वाभिमान, वो अंतर चेतना, वो अंतर परिणाम जागना चाहता हूं। मेरे पास जो कुछ है बस उसके अलावा मुझे किसी वस्तु को अपने लिए उपयोग ना करना पड़े। मैं देखूं तो पर नहीं देखूं, स्वयं देखूं। मेरी आंख मेरे काम आए। मैं परेशान हूं भगवान। मेरा ज्ञान भी नहीं, मेरा ज्ञान विषय बना रहा है पर को। मेरा ज्ञान नियत टिकाए है पर। मेरा ज्ञान कह रहा है कि ये सब मेरा हो जाए। पता नहीं मुझे कितनी वस्तुएं चाहिए। आप पूरे 24 घंटे को उठा के देख लीजिए, एक क्षण भी ऐसा नहीं बीत रहा है जिस समय हम पर का आलंबन नहीं ले रहे। हम पर को अपनी मुट्ठी में नहीं माने, पर को भोग रहे हैं हम। हर पर वस्तु पर आंख खुलती है तो पर। मन में पहले तो ज्ञान से चलिए। ज्ञान से कुछ सोचता हूं, आत्मा की नहीं सोचता, पर की सोचता हूं, दुनिया की सोचता हूं, दुनिया के संबंध में विचार करता हूं। विषय ही नहीं बन रहा है स्वयं। ज्ञान परमुखी हो गया। ज्ञान का सुपर प्रकाशी था, लेकिन यहां सुप्रकाशी तो दिख ही नहीं रहा है, पर प्रकाशी दिख रहा है। एक तरफ की लाइट बंद हो गई, पर प्रकाशी ज्ञान हो गया है मेरा। जब देखो जब ज्ञान को पर में लगा रहा है, सब देखो जब पर में लगा रहा है। और पर में लगाते लगाते मेरी श्रद्धा भी ऐसी हो गई है कि पर में सुख है। क्योंकि मेरा ज्ञान जब 24 घंटे जब अपन किसी पर वस्तु को ज्ञान का विषय बनाएंगे तो ऐसा लगने लग जाता पर में ही मेरा सुख है। और पर का सुख मान करके हम पर को ग्रहण करने का भाव करेंगे, असही में हो जाएंगे। पर को ग्रहण करना है मुझे क्योंकि इसमें सुख है, इसमें आनंद है। तो सबसे पहले तो एक बात हो जाए कि हे भगवान, मेरा ज्ञान स्वप्रकाशी हो जाए। पर प्रकाशी की मांग नहीं मत। पर प्रकाशी ज्ञान स्वप्रकाशी हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन स्वप्रकाशी ज्ञान पर प्रकाशी तो अपने आप होगा ही होगा, अपने आप होगा। उसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्वप्रकाश ज्ञान को देख लीजिए, मन को देख लीजिए। ये मन कभी अपनी बात सोचता ही नहीं। मन को ये कुछ नहीं, सारी दुनिया की बातें पड़ी बनी है। अपना मन देखना, अपने संबंध में कभी सोचते ही नहीं, कभी विचार करते ही नहीं, कभी नहीं विचार करता। कितनी देर तुम आत्मा की विचार करते हो, कितनी देर स्वचतुष्टय पर विचार करते हो, कितने बार मन में आता है 24 घंटे का एक दिन का ब्यौरा बनाना। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। अपना अपने काम आ जाए, यही सोच है। अपना अपने काम आ जाए, यही सोच है। हमारा अपना अपना काम नहीं आ रहा है,
पराये से अपना काम निकाल रहे हैं। पराया व्यक्ति हमारे काम कर रहा है, मैं अपना काम कर लूं, यही शौच धर्म है। अभी तो हमारे काम है, पराया कर रहा है। हमारा मन है, पर की सोच रहा है, पर पे विचार कर रहा है। 24 घंटे आप देखना, स्वयं चतुष्टय या अपने आत्मा के संबंध में कितना सोच पाता है। पर के संबंध में सोचता रहता है, पर के संबंध में विचार करता रहता है, और वही इसकी नियत बन गई है। अपनी तो खबर ही नहीं है उसकी, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या किस ढंग से करना है। पूरे मन का विकल्प जाल। ये मन हमारा है, हमारे काम कब आएगा? ये मन हमारा है, हमारे काम कब आएगा? हमारा व्यक्ति हमारे काम नहीं आ रहा है, पर के काम आ रहा है। पर को बटा पकड़ने का प्रयास कर रहा है, अपने को पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, दुश्मन को पकड़ता है। हमेशा ध्यान रखना, जब दो व्यक्ति लड़ते हैं और तुम्हें लड़ाई अलग करना है, तो तुम किसको पकड़ने जाते हो? किसको पकड़ के दूर करते हो? दो व्यक्ति है, एक तरफ आपका व्यक्ति है, एक तरफ दूसरा दुश्मन है। आपको लड़ाई से अलग करना, दोनों गुत्थम गुत्था है, तो आप किसको पकड़ोगे? अपने को कि दुश्मन को? दुश्मन को नहीं पकड़ना। तुम पकड़ने जाओगे वो तुम्हें निपटाएगा। नीति कहती है जब दो व्यक्ति लड़ रहे हो और तुम्हें निपटाना है, अलग करना है, तो अपने व्यक्ति को पकड़ के अलग करो, दूसरे को अलग मत करो। यही आज उत्तम शौच धर्म कह रहा है कि ये मन जो बाहर पदार्थों में उलझ रहा है, बाहर पदार्थों से टक्कर ले रहा है, इन बाहर पदार्थों को अलग मत करो पकड़ के। अपने मन को अपने अंदर काबू में लाओ और पकड़ करके उसको अंदर लाओ। ये मन, तू मेरे काम कब आएगा? मेरा सहयोग कब करेगा? मेरे संबंध में कब विचार करेगा? यदि हमने ये मन को कर लिया और मन को अपने काम में लगा दिया, उत्तम शौच धर्म, मन से उत्तम शौच धर्म प्रकट हो गया। ज्ञान को लगाना, ज्ञान को पहले लगाओ। ज्ञान को यदि अपने में लगा दिया, ज्ञान को अपना चतुष्टय में लगा दिया, ज्ञान मिला है मुझे, इस ज्ञान को मैं ज्ञेय बनाऊंगा, पर नहीं, मैं अपने को बनाऊंगा, अपने को ज्ञेय बनाऊंगा। ऐसी आपने श्रद्धा कर ली, ज्ञान को संबोधन कर दिया, पर मन पे आ जाइए। साधु कुछ नहीं करता मानव। मन को मारने का अर्थ क्या? उसके प्राण ले लेना? कुछ नहीं। जो मन पर के संबंध में चिंतन कर रहा था, उसको अधिक समय अपने तरफ उपयोग कर रहा है। अपनी वस्तु का उपयोग करो। ऐसे ही आंख का निरोध क्या है? आंख से कभी कहा, जब भी देखती है सब पर को देखती है, कभी ये आंख अपने काम नहीं आई, अपने काम कभी नहीं आती, आती ही नहीं। मन तो फिर भी थोड़ा बहुत कभी काम आ जाता है। इंद्रिय निरोध कहा, मन निरोध नहीं कहा। मन को बस में करने को कहा। हमारे 28 मूल गुणों में इंद्रिय निरोध आता है, मन निरोध नहीं आता। मन को बस में करने को कहा। इंद्रियां बस में नहीं की जाती, इनका निरोध करना है। मन को बस में करना है, क्योंकि मन का निरोध कर देंगे, मन से ही तो अपने आप को जाना जाता है। इसलिए 28 गुणों में मन को नहीं रखा, उत्तर मूल गुणों में रख दिया। साधु को मनोगुप्ती, आचार्य परमेष्ठी को मूल गुप्त मिला। अपना मन बस में करो, अपने मन का निरोध मत करो, मन को सक्रिय करो, मन को बांधो मत, मन को समझाओ, मन को काबू में रखो। लेकिन इंद्रियों की जब बात आई, बोले इंद्रियों का निरोध करो, क्योंकि ये तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी, कभी काम नहीं आएगी, किसी भी रूप में काम नहीं आएगी। ये जब भी उठेगी, या तो पाप बंद कराएगी या पुण्य बंद कराएगी। यदि उठेगी तो पर को करुणा से देखेगी तो पुण्य बंद, उठेगी तो किसी देव को देखेगी तो पुण्य बंद, और किसी बुरी दृष्टि से देखा तो पाप बंद। ये बंद ही कराती है इंद्रिय। मानस प्रत्यक्ष के लिए मन बंद कराए कोई नियम नहीं है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने मानस प्रत्यक्ष की चर्चा की। इस मन के माध्यम से तुम बहुत बड़ा ध्यान कर सकते हो। श्रेणी में मन का व्यापार नहीं रुकता है, इंद्रियों का व्यापार रुकता है।
शुद्ध उपयोग मन रहित नहीं होता है, इंद्रिय रहित होता है, उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। अतीन्द्रिय कहा जाता है। आत्मा की मूर्ति और जो शुद्ध उपयोग होता है उसको अतीन्द्रिय शब्द से संबोधन किया। मन रहित नहीं करना। मन रहित तो हो जाएगा, मन से रहित नहीं हुआ जाता, इंद्रियों से रहित होना है। क्योंकि इंद्रिय कभी अपने संबंध में सोचती नहीं, विचार ही नहीं करती। फिर भी कभी मन से इंद्रिय से कह सकते हो आप कि आंख तो मेरे काम आ, मेरी है, मेरी बात सुन, मेरी बात देख, जिसमें मेरा हित है उसको देख, अहित को मत देख। पांचों इंद्रियों का यही हाल है, ये कोई काम में आने वाले नहीं। और पर की तरफ जाते हैं तो हमारे मन में एक विकल्प आना है उत्तम सोच को। इंद्रिय, ये मन, ये जो कुछ भी है, बस मैं किसी को अपना दास नहीं बनाऊं। वो दिन कब आएगा? एक माँ भी अपने बेटे से कहती है कि बेटा मैं बूढ़ी हो गई, तू अपने पैर पे कब खड़ा होगा? बचपन में ही बेटा अच्छा लगता है गोदी में, बचपन में ही बच्चा अच्छा लगता है गोदी में, बिल्कुल छोटा रहता है। बड़ा होने के बाद बेटा माँ को गोदी में अच्छा नहीं लगता। जैसे छोटे बच्चे को उठाते समय आनंद से भरती है, गोदी में रहता है, लेकिन बड़ा होने के बाद यदि बेटा गोदी में हो तो माँ को अच्छा नहीं लगता। माँ एक ही बात सोचती है, प्रभु से प्रार्थना करती है, मेरा बेटा अपने पैर पर कब खड़ा होगा, मेरी उंगली पकड़ के कब तक चलेगा, मेरी गोदी में कब तक रहेगा, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। इसी प्रकार जिनवाणी माँ कहती है कि तू अपने पैर पर खड़ा कब होगा, तू तो पर पर दृष्टि टिकाए है, पर के लिए अपना मान रहा है, पर को सुख मान रहा है। जिनवाणी माँ की बस एक ही तकलीफ है कि तू अपने पैर पर खड़ा हो जा, पर की अधीनता छोड़ दे। मैंने एक बार सोचा था, जुआ को पाप में क्यों रखा? सारे पाप मुझे समझ में आए, जुआ मुझे समझ में नहीं आया था, बहुत वर्षों के बाद समझे। हिंसा भी समझ में आ गई, दूसरे को दुख होता है, चोरी भी समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया। जुआ में क्या पाप है? जुआ में क्या पाप? कुछ नहीं है। सबसे बड़ा पाप है जुआ, क्योंकि स्वयं ने कमाया नहीं, स्वयं का है नहीं, और भोगना स्वयं चाहता है। चोर तो ठीक है, वो सामने वाले को मर्डर भी कर देता है, मार देता है, हालांकि वो भी चीज है, लेकिन जुआ में तो कुछ मारते नहीं, खुल्लम खुल्ला है, खुल्लम खुल्ला है। पर जुआ में सबसे बड़ी बुरी दृष्टि है कि वो कमाना नहीं चाहता, कमाया दूसरे ने है, प्राप्त में करो। शकुनी मामा इंद्रप्रस्थ बना के नहीं जानता, दुर्योधन इंद्रप्रस्थ नहीं बनाना चाहता, लेकिन शकुनी मामा कहता है इंद्रप्रस्थ चाहिए, लग बनाया नहीं, मेहनत की नहीं, 500 के बल पर चाहे। और जब जब हम दूसरे की वस्तु, दूसरे की कमाई, दूसरे की परिणति, दूसरे की मेहनत और स्वयं भोगने का भाव आ जाए, बस यही सौस धर्म का विनाश है। संक्षेप में समझें, अब इसको कितना भी विस्तार अपन कर लें, जो पर वस्तु है उसका स्वचतुष्टय है, उसका परिणमन है, उसका पर्याय है, स्वयं को भोगने का भाव आवे, यही है उत्तम लोभ। अब वो किसी में लग सकता है। एक पेड़ है, एक सब्जी का पेड़ है, पेड़ उसने बनाया, उसने मेहनत की, वो हरा भरा हुआ, तुम्हारा भाव आ रहा है ये मेरे काम कब आएगा, ये फल मेरे काम कब आएगा, ये फसल मेरे काम कब आएगी। अब पेड़ ने जिंदगी स्वयं की बनाई, स्वयं का पुण्य पाप उसने झेला, स्वयं को धूप झेली, स्वयं के जमीन में गड़ा, जमीन में से अंकुरित होके आया और हमें भोगने का भाव आ गया, वहीं शौच धर्म खत्म हो गया, जुआ हो गया। ये सूक्ष्म जुआ है। उस जुआ का मैंने उदाहरण दिया है कि वो धन तक सीमित है, परिवार तक सीमित है, और जुआड़ी यहां तक है कि सामने वाली की इज्जत को भी भोगना चाहता है। और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो सारा संसार अपन जुआ खेल रहे हैं। हवाएं चलती हैं अपने स्वचतुष्टय से चलती हैं, हम उनको ऑक्सीजन लेने का भाव करते हैं।
आत्मा कहती है तू जिएगा तो श्वास के बल पर, वो दिन कब आएगा जो मैं बिना श्वास के भी जिंदा रह सकूं, बिना श्वास के भी जिंदा रखूं। श्वास लेना भी उत्तम शौच धर्म का विनाशक है, क्योंकि हमने हवा को लेने का प्रयास किया। हवा तुम्हारी नहीं है, पर है। एक सब्जी को हमने खाने का भाव किया, पर है। हम कब वो दिन आएगा जब मैं अपने आप पृथ्वी पर नहीं चलूं, पृथ्वी पर चल रहा हूं। चारों तरफ देख लीजिए, मेरी सारी जिंदगी पर से गिर गई है, पर के अधीन हो गए। हर चीज हमारा जुआ बन गया है। पर वस्तु को भोगने का भाव आ रहा है, मन से, वचन से, काय से, इंद्रियों से, सब कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, सब तरफ से पर वस्तु का भोगने का भाव आ रहा है। और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो हमारा ज्ञान भी पर वस्तु को भोग रहा है। हमारा ज्ञान स्वयं का है ही नहीं। ये तो जो ज्ञान है ये केवल ज्ञानी का है, ये भी जुआ है। पर का ज्ञान है, केवल ज्ञानी का ज्ञान है। मेरा क्या है? मैं उसको भोग रहा हूं और अपने आप को कहता हूं मैं ज्ञानी, मैं साथ पढ़ता हूं। किसके है ये साथ? उसको भोगना चाहता हूं, इन शास्त्रों के बल पर ज्ञानी बनना चाहता हूं और ज्ञानी का टाइटल लेना चाहता हूं। सारी दुनिया कहे महाराज बहुत ज्ञानी है, पर जो हमारे पास धन है, क्या ये शकुनी मामा का धन नहीं है? क्या ये जुआ का धन नहीं है? दूसरे के धन को लूट करके स्वयं भोग रहा है, स्वयं सत्ता बना रहा है, स्वयं अपने आप को बड़ा मान रहा है। क्या पढ़ करके? शास्त्र पढ़ करके। ये शास्त्र पर वस्तु है, सार पर की देन है, पर की उपज है, भगवान की है, गुरुओं की है। और पढ़ करके मैं ज्ञानी, मुझे तत्वार शुद्ध कंठस्थ है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं। जुआड़ी है। जनवाणी माँ कहती है कब तू स्वयं के ज्ञान पर जिएगा? केवली के ज्ञान पर कब तक जीता रहेगा? भगवान की जिनवाणी पर कब तक जीता रहेगा? इसलिए जिनवाणी की जब तक बात आती है तब तक जिनवाणी कहती है नहीं, अभी मैं खुश नहीं हूं। तू दिन रात पढ़ रहा है तो खुश नहीं है? नहीं हूं। इतना तेरा 6 उपसम है तो खुश हूं? नहीं हूं, क्योंकि ये सब पर है। जिनवाणी कहती है वो दिन मेरी संतोषी का होगा, मेरा बेटा स्वयं के ज्ञान पर स्वयं का ज्ञान जाएगा, जिनवाणी गायब हो जाएगी। उत्तम शौच धर्म केवल ज्ञान पर जाके प्रकट होता है, केवल ज्ञानी के पास प्रकट होता है, क्योंकि उनका ज्ञान स्वयं का होता है, दूसरे का नहीं होता। इसलिए तीर्थंकर मौन ले लेते, दूसरे के ज्ञान से ज्ञानी नहीं बनना चाहते, दूसरे के ज्ञान पर सत्ता नहीं लेना चाहते, दूसरे के ज्ञान पर अपनी हुकूमत स्थापित नहीं करना चाहते, दूसरे के ज्ञान पर कुछ नहीं। साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा दूसरे का ज्ञान, मैं जिनवाणी का सहारा नहीं लूंगा, उपदेश नहीं दूंगा। मजबूरी है, जितना सहारा लेना है उतना लूंगा, लेकिन पर मान के लूंगा। एक जुआड़ी दूसरे का धन लेता है और एक कर्ज लेने वाला दूसरे का धन लेता है, दोनों में कितना अंतर है। जुआड़ी दूसरे का धन लेता है लेकिन लौटाने का भाव नहीं करता, और जो ऋण लेने वाला होता है वो लौटाने का भाव करता है। सम्यक दृष्टि जिनेन्द्र भगवान की वाणी को लेता है, कितना सूक्ष्म तरफ जा रहा हूं मैं। जिनेन्द्र देव की वाणी को लेने का भाव करता है, लेकिन जुआड़ी बन के नहीं, ऋणी लेके करता है काम चलाओ, इसके बिना मेरे पास अब कुछ है ही नहीं। एक दिन मैं लौटाऊंगा प्रभु, एक दिन इस ज्ञान का सहारा छोड़ूंगा, मेरा ज्ञान होगा। जब हमारी जिनवाणी में आज उत्तम शौच धर्म की जो परिणति है बहुत गहन तक जाती है, यहां तक भी तुम्हारी परिणति हो जाए जब तुम स्वाध्याय करो और ये परिणाम आ जाए, हे भगवान मैं तुम्हारे ज्ञान पर कब तक जीऊंगा। सच्चा बेटा बाप की कमाई पर जिंदा रहना खुश नहीं समझता, बाप भी खुश नहीं होता, बाप भी खुश नहीं होता। ये बेटा मेरी जिंदगी मेरी कमाई पर जीवित है, जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन क्या होगा, मेरा पुण्य मेरे साथ नष्ट हो जाएगा, इसका क्या होगा। ऐसी अरहंत भगवान हमसे दुखी हैं। जैसे आपके घर में कोई निकम्मा बेटा आता ना, वो कुछ कमाता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं,
तो माँ बाप दुखी रहते, ये कब तक मेरे पास रहेगा, कब तक मेरी उंगली पकड़ के चलेगा, कब तक मेरे भरोसे रहेगा, मेरे पुण्य की कब तक खाएगा, इसका तो कुछ है ही नहीं। ऐसे माता पिता अच्छी तरह नहीं मरते। ऐसे ही अरहंत भगवान देवता, जब जब हम स्वाध्याय करते हैं, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ, सम्यक ज्ञानी की बात कर रहा हूँ, जब जब स्वाध्याय करते हैं तब तक अरहंत भगवान हम पे तरस खाते हैं। मुनि महाराज पे तरस खाते, तुम्हारे पे नहीं, तुम तो चलेगा, तुम्हारे पे तुम तो पढ़ लो, यही बलिहारी है। मुनिराज जब जब जिनवाणी की शरण लेते हैं, तब तब जिनवाणी का चिंतन करते हैं, तब तक जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, तब तक भगवान तरस खाते हैं, ये कब तक मेरे सहारे मुनिवत चलाएगा, कब तक मेरी गाथाओं को लेकर चलेगा, कब तक ये मेरा दिया हुआ खाएगा, कब तक चलेगा ऐसा काम, कब तक चलेगा ऐसा काम। इसलिए जिनेंद्र भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, मेरा ज्ञान तेरी मजबूरी बने, तेरा स्वभाव न बन जाए। कभी ऐसा अपने अंदर भी परिणाम आ जाए, ऐसा परिणाम आ जाए स्वाध्याय करते समय, और कहें कि हे जिनवाणी मां, मैं तुम्हारे सहारे से कब तक रहूंगा, तुम्हारे सहारे से कब तक रहूंगा, कब तक मैं तुम्हारे साथ पढ़ता रहूंगा, कब तक मैं आपके ज्ञान पर अपनी जिंदगी चलाऊंगा। बस आज उत्तम शौच धर्म के दिन मुनियों के लिए कहना है, मुनियों का शौच धर्म यह है, आचार्यों का शौच धर्म यह है कि वे इतना परिणाम कर लें, इतना परिणाम कर लें। नहीं, मुझे भगवान की वाणी पर रहना भी प्रतीत ठीक नहीं हो रहा है। वो दिन कब आएगा जो मेरा ज्ञान खुद का होगा। ये ज्ञान तो सब भगवान का है जो मैं भोग रहा हूं, जिसके बल पर मैं मुनिव्रत पालन कर रहा हूं, जिसके बल पर मैं आज प्रवचन दे रहा हूं, जिसके बल पर मैं सामायिक कर रहा हूं। सामायिक हो रही है पर के धन पर का भोग कर रहा हूं। सामायिक में ध्यान में देखो पर का भोग कर रहा हूं। सुखचंद महाराज ने कहा, बहुत बड़ी बात है, सुखचंद महाराज का इतना बड़ा सोच था, उन्होंने कहा तो भगवान को भगवान मानता रहेगा, मैं तुझे भगवान बनने का अभ्यास कराता हूं। सभी आचार्यों ने धर्म ध्यान के अंदर भगवान का ध्यान कराया, भगवान को स्वरूप बताया, जितने धर्म ध्यान में सब में भगवान का स्वरूप बताया। सुखचंद्र भगवान कहते नहीं, भगवान का ध्यान नहीं करना है, भगवान बनने का अभ्यास करना है। धारणा, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपातीत। पदस्थ में, रूपस्थ ध्यान में भगवान का ध्यान नहीं किया जाता, अपने आप का अभ्यास किया जाता है भगवान बनने का। ऐसी परिणति यदि मन में जाग जाती है श्रवण की, समझ लेना साधु में उत्तम शौच धर्म जाग गया, जाग गया। गुरु के बल पर कब तक चलूंगा, गुरु कब तक मुझे उंगली पकड़ के चलाएंगे। क्या मैं अपने बल पर नहीं चल सकता हूं? क्या कि गुरु के बिना मैं अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता हूं? गुरु के सामने मैं अनुशासन में रहूंगा, गुरु के आदेश पर मैं सही चलूंगा। क्या मैं स्वयं अनुशासन नहीं कर सकता हूं? मेरा मन मेरे खुद के अनुशासन में नहीं आएगा क्या? मैं अपने पैर पर कब खड़ा होऊंगा? ऐसी प्रतीति आना चाहिए। भगवान का दर्शन करते करते ये भाव आना चाहिए। मुनियों को आता है, प्रभु आपका दर्शन करके ही संतुष्ट होता रहूंगा, कभी मैं अपने खुद का भी दर्शन करूंगा कि नहीं? मैं खुद की जिंदगी में तो कुछ अपना खुद का दर्शन करूं कि नहीं करूं? भगवान का दर्शन करते करते खुद के दर्शन की बात आ जाए तो उत्तम शौच धर्म प्रकट हो जाए दर्शन के समय। ध्यान की बात मैंने बता दी, ध्यान में शौच धर्म। ध्यान का जब तुम विषय बनाओ उस समय ऐसी टीस आने, विषय तो बनाना पड़ेगा लेकिन टीस लगना चाहिए। पर वस्तु को ग्रहण तो करना पड़ेगा लेकिन ऐसी टीस लगना चाहिए जैसे कर्जा लेकर के व्यक्ति रोटी खाता है, कर्जा लेकर के खेत में गेहूं बोता है,
कर्जा लेकर के धंधा करता है। बोलो, कर्जा लेकर के रोटी खाना, कर्जा लेकर के व्यापार करना, कर्जा लेकर के मकान बनाना, कर्जा लेकर के गेहूं बोना, ये कितनी वेदना का होता है। इसी प्रकार ध्यान में जब तुम कोई जिनवाणी का सूत्र लो, चिंतन में जब तब तुम्हें वैसी वेदना होना चाहिए जैसे कर्जा लेकर रोटी खा रहा है। ध्यान करते करते हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, ध्यान करते करते हम गाथाएं पढ़ रहे हैं, ये कर्जा लेकर के तुम ध्यान कर रहे हो, कर्जा लेकर रोटी खा रहे हो, ऐसी फीलिंग आ जाए। जैसी तुम्हें ये फीलिंग आएगी, एक ना एक दिन तुम खुद की रोटी खाओगे। लेकिन तुम्हें तो दूसरे की रोटी में वो मजा आ रहा है, चेपे जाओ, पड़े जाओ। भगवान ने खूब दे दिया ना, जम के द्वादशांग दे दी ना, क्या अपना ज्ञान करना, बाप के पास इतनी कमाई है, ऐस करो आराम से, नमोकार मंत्र की 5 माला फेर लें। आई एम मुनि सामायिक हो गए, हमने समय सार का पाठ कर लिया, हो गए मुनि, हमने तत्वार सूत्र का पाठ कर लिया, हो गए मुनि। हम ध्यान तो कर रहे हैं ना, मैं ध्यान कर रहा हूं, किसका चिंतन कर रहा हूं, किसका है चिंतन। पर ध्यान के समय ये फीलिंग में आना जरूरी है। जिस मुनि को ये फीलिंग आ गई कि मेरा है क्या इसमें, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का मैं ज्ञाता हूं, कहां ज्ञाता हूं, भगवान में जाने, भगवान के ज्ञान में आए, वो तो उनके ज्ञान तले में झलके हैं। हमने तो उनसे ऋण में लिया है, उधार लिया, लेना है, लेने की मना नहीं करना हूं, समझना हूं, लेकिन ये मान के लेना है कि ये कर्जा है, ये पराया है, मेरा नहीं है। मेरी सूखी रोटी भी, ओहो, कुंद कुंद भगवान यही बात कहते हैं। पूरे समय सार में उन्होंने जिनवाणी का चिंतन नहीं बताया, बल्कि यहां तक और अंत में कह दिए, सद्दो नानम न हवदी, सद्दो नानम न हवदी। उन्होंने बार बार कहा, पर को विषय मत बना, भगवान की वाणी पे आधार मत रहे, तू बिगड़ जाएगा। जितने जितने बेटे अपने बाप की कमाई पर आदत रहे, वे सब बिगड़ गए, और तेरी आदत भी यही पड़ गई है कि मुझे क्या करना है, जो जानना है अभी हाल इसी परिभाषा देखना है, अभी तत्वार सूत्र खोलूंगा, निकाल लूंगा। भगवान ने सब कह दिया है, मेरे बाप के यहाँ खूब धन रखा, क्या पढ़ना, बड़े आदमी के बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो उनके बाप की संपत्ति दिखती है, देखो जहां देखो वहीं पर मेरे पिता की संपत्ति है, क्या पढ़ना, क्या नौकरी करना, बिगड़ जाते। जैनी की हालत भी यही है, व्यवहाराभासी की हालत यही है। वो कहते क्या पढ़ना, भगवान ने सब पढ़ लिया है, भगवान ने सब जान लिया है, भगवान ने सब मुझे बता दिया है, जितना बता दिया कुछ भी नहीं, 6 द्रव्य पूरी सृष्टि तो बता दी, करणानुयोग चरणानुयोग सब बता दिया, क्या रहा। बोलो अब जैन भगवान के ने क्या रहा जो भगवान ने नहीं जाना, और क्या रहा जो हमें नहीं बताया। हम अब क्यों पढ़े, क्यों लिखें, क्यों पैर पे खड़े हों। बस यही तुम्हारे अनंत बार तुम मुनि बन जाओ, यही मुनि हैं जो अनंत बार बनते हैं, कि भगवान की वाणी को, भगवान की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान करके कुछ नहीं करते। हर मुनि को ध्यान के समय बहुत वेदना होती है, वेदना होती है जब जिनवाणी के पदों का आलम्बन लेता है मुनि ध्यान में, जिनवाणी के आलम्बन लेता है पर का, नमोकार मंत्र का आलम्बन लेता है। इसलिए मुनि महाराज नमोकार मंत्र का भी आलम्बन नहीं लेते। आज तक नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, शुद्ध उपयोग होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब पर रूप है। कोई जिनवाणी का स्वाध्याय करते हुए केवल ज्ञान नहीं हुआ, जिनवाणी का तत्व पढ़ते हुए जो जो भगवान ने कहे हैं उनका चिंतन करते हुए किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। मैंने तो किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि फलानी गाथा पढ़ देगा। ध्यान हुआ है तो व्यंजन का, सिद्धो वर्ण समामना है, पर्याय का, द्रव्य का, गुण का, गाथा का नहीं। जिनवाणी का चिंतन करते करते केवल ज्ञान नहीं होगा, पक्का है, क्योंकि वो पर है। एक भी किसी भी को उदाहरण बता दीजिए, 7वें गुण स्थान से ऊपर जीव ने किस जिनवाणी का आलम्बन लिया।
चरणानु का, कर्णानु का, कुछ नहीं, कोई आलम्बन नहीं, कोई पदों का कोई आलम नहीं, पद ही छोड़ दिया, पद से पदांतर नहीं है, व्यंजन से व्यंजनांतर, शब्द से शब्दांतर नहीं है, शब्द का आलम्बन नहीं, शब्द जिनवाणी है, शब्द जिनवाणी है, व्यंजन जिनवाणी नहीं है, सिद्धो वर्ण समामना है। ये व्यंजन, व्यंजनों का ध्यान, बीजाक्षरों का जब मैं ध्यान चिंतन कर रहा था तो मैंने कहा ये भी तो भगवान के हैं। तो मुझे कातंत्र रूपमाला का सूत्र आया, नहीं ये भगवान के नहीं है, ये भगवान के नहीं है, व्यंजन भगवान के नहीं, व्यंजन तो भगवान के पहले भी थे और बाद में भी है, व्यंजन तो व्यंजन है, ये सिद्धो वर्ण समामना है। लेकिन यदि शब्द बन गया वो भगवान का है, पद बन गया वो भगवान का है, शब्द बनते दूसरे का है, व्यंजन किसी का नहीं होता। इसलिए व्यंजन का ध्यान करो, शब्दों का ध्यान नहीं, पदों का ध्यान नहीं, होता ही नहीं, क्योंकि पर वस्तु है। ऐसी प्रतीति जब जब ध्यान में हो, ऐसा भाव आ जाए, भगवान आशीर्वाद दो कुछ, आपकी कमाई कब खाता रहूंगा, कब तक मैं करता रहूंगा, ये विचार आना चाहिए, ये परिणति बनना चाहिए। इसी प्रकार जब हम बाहर में आते हैं, इंद्रियों के पास आते हैं, तब भी यही सोचना कि मुझे अपना खुद का देखना है, खुद में समाहित होना है, खुद के पैर पर खड़ा होना है। जिनवाणी माने उत्तम शौच धर्म मुनियों के लिए, इसीलिए कहा तू पर का लोभी हो रहा है, एक धन का लोभी है और एक जिनवाणी के शास्त्रों का लोभी है। वो कहता मैं अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर लूं, और तुम कह रहे हो अधिक से अधिक शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लूं। आकुलता तो दोनों में, सूक्ष्मता की तरफ जाना, मैं मुनियों को बता रहा हूं। शास्त्र के ज्ञान, ये ज्ञान कर लूं, ये याद कर लूं, ये कंठस्थ कर लूं, ये कंठस्थ कर लूं, है किसका जो तू कंठस्थ कर रहा है? पर के माल को अंतस्थ करना ही उत्तम सोच को मिटाना है। मैं भक्तांबर कंठस्थ करूंगा, तेरे बाप का है जो कंठस्थ करेगा। मैं तत्वार सूत्र कंठस्थ करूंगा, मैं ध्यान में काम कर, क्या करोगे इसका? जब मैं ध्यान में बैठूंगा तब तत्वार सूत्र का चिंतन करूंगा। अरे पर वस्तु को अंतस्थ कर रहा है, शौच धर्म मिट जाएगा। इसलिए मुनि जब ध्यान में बैठता है, जिनवाणी का आलंबन नहीं लेता। मां चिट्ट मां चिंत मां जंप किम जैन हो थिरो अप्पा अपम ही रहो ऋणमेव परम हवई जानम। कितनी बड़ी मां चित्त है, मां जंप है, कुछ नहीं मेरे नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये पर वस्तु है। पर वस्तु का भोग ही हमारी पवित्रता के लिए घातक है। और जब ऐसा अपन बार बार चिंतन करेंगे, तब कहीं जाकर के विचार आएगा, ये तो हुआ एक निश्चय। श्रावक की बात कह दूं, हमारा बाप तो मैंने कह दिया, मेरा बाप तो अरहंत है, मेरी माँ तो जिनवाणी है। इन दोनों की मैंने भावना व्यक्त कर दी, दोनों की मैंने भावना व्यक्त कर दी, और दोनों यही सोच रहे हैं, मेरा ये बेटा, मेरा ये श्रमण अपने पैर पर कब खड़ा होगा, इसका खुद का ज्ञान होगा, खुद का दर्शन होगा, खुद की अनुभूति होगी, खुद का द्रव्य होगा, खुद की पर्याय होगी, खुद का गुण होगा, पर निरपेक्ष होगा। माँ खुश हो जाती है जब बेटा पर का सहारा छोड़ देता है, पर का आलम्बन, स्वयं चलने लग जाता है, स्वयं खाने लग जाता है, स्वयं सोने लग जाता है। हाँ, लोरी सुनाते सुनाते बेचारी मावर नहीं खा पाती, छोटा बालक होता है ना, सुलाना भी माँ को पड़ता है, और बड़े होने के बाद सुलाना नहीं पड़ता। अब मेरा बेटा अपने आप सोने लगा, अब छोटे मेरे को जगाओ सुबह कि भाई तेरे स्कूल का समय हो गया। बड़ा होने के बाद स्वयं जागने लगा। आह, माँ खुश है, पिता खुश है, अपने आप सोता है और अपने आप उठ जाता, तैयार हो जाता है अपना, हमें नहलाना नहीं पड़ता, स्वयं नहा लेता है, स्वयं कपड़े पहना, सब अपने आप करने लगा। अब तो ये करने लगा, स्वयं कमाने लगा। पहली कमाई जब पिता को सौंपता है बेटा, पिता को अपनी जिंदगी में करोड़ों अरबों कमाए उतना आनंद नहीं आता जितना बेटे की पहली कमाई देखकर आनंद आता है।
मेरा पितापन धन हो गया। क्यों? आज बेटा स्वयं कमाने लगा। इसी प्रकार जिनवाणी माँ कहती है, जिस दिन तू पहली अपनी कमाई देगा कि मैं अपने आप में कमाने लगा हूं, मैं खुद का ध्यान करने लगा हूं, माँ चिंता है, माँ जंप है, अब कुछ नहीं है मेरा अंदर, मैं अपना आप। जिनवाणी माँ उसी दिन खुश हो जाती है। उसी दिन हमें निर्ग्रंथ कहती है। निर्ग्रंथ संज्ञा उत्तम शौच धर्म का बनाने वाला निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ का अर्थ है हम सबसे रहे। निर्ग्रंथ उन्होंने ऊपर जाके कहा, नीचे वालों को जिनवाणी निर्ग्रंथ नहीं कहा। उसी यथाख्यात चारित्र को देखकर जिनवाणी कहती, अब मैं खुश हूं क्योंकि मेरा बेटा अपने पैर पर खड़ा हो गया। आप गृहस्थों की अपेक्षा थोड़ी चर्चा कर लें। आपको कौन सा आलम? आपको भगवान का आलम्बन नहीं छोड़ना, आपको गुरु का आलम्बन नहीं छोड़ना। आपको यह देखना है तुम्हारा उत्तम शौच धर्म तुम्हारे घर से शुरू करता हूं। उत्तम दौड़ धर्म बाजार से शुरू करो। जो एक बात नियम लो, जो वस्तु मेरे अधिकार के बाहर है उस पर हम कभी नियत खराब नहीं करेंगे। जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। पहला उत्तम शौच धर्म प्रकट करो। जो तुम्हारा था नहीं, है नहीं और होगा भी। आप मन में विचार करना, सोचना, 24 घंटे में व्यक्ति सबसे ज्यादा पाप उस वस्तु से करता है। 24 घंटे व्यक्ति सबसे ज्यादा लोभ कसाय उस वस्तु से करता है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा शौच धर्म का नाश उस निमित्त से करता है जो उसका था नहीं, है नहीं, होगा। आप देख लेना कभी बाजार में निकल के, अपनी वस्तु पर जो तुम्हारी थी, है और होगी, उस पर ज्यादा परिणाम नहीं जाते। लेकिन बाजार में जो परिणाम यूं चल रहा है, आप बैठे, एक नारी निकल गई रूप सी सुंदरी, वो तुम्हारी थी, तुम्हारी है, तुम्हारी होगी, पर तुमने क्या कर डाला? क्या कर डाला? और ऐसे एक कर नहीं, ये तो उदाहरण दिया क्योंकि इससे आप परिचय में आ जाएंगे। कितनी नारियां, कितने बार तुम्हारी दृष्टि उठती है और तुम पाप बंद कर लेते हो, असुच को प्राप्त हो जाते हो और उससे मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। ऐसे ही और संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, धन दौलत, सब 24 घंटे। महानुभाव, आज शौच धर्म का सबसे छोटा पॉइंट लो, शुरुआत करो। बिल्कुल LKG UKG बना रहा हूं। जो तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उस पर कभी हम नियत खराब करेंगे, कभी परिणाम नहीं करेंगे। मन आएगा क्यों करता है, क्यों बिगाड़ रहा है, क्यों शौच धर्म का नाश कर रहा है, ये वस्तु तुम्हारी है नहीं। दूसरी बात, जो वस्तु तुम्हारी मर्यादा के खिलाफ है, जो वस्तु तुमने त्याग दी है, जो वस्तु तुम्हें मिल सकती है लेकिन तुम्हारे कुल को कलंकित कर देगी, जो वस्तु मिल सकती है लेकिन तुम्हारे जीवन को संकट में डाल देगी, वो वस्तु तुम पा सकते हो लेकिन तुम्हारे और तुम्हारी कुल की इज्जत धूल में मिल जाएगी। वो वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, पालोगे, लेकिन पाने के बाद तुम सुखी नहीं रहोगे। डकैती मिल जाएगी, व्यभिचार मिल जाएगी, पालोगे, प्रयास करोगे, पालोगे। दूसरा पाप, दूसरा लोभ, दूसरे शौच धर्म को अपवित्र करने वाला जीव, जिस वस्तु से पा भी लूंगा लेकिन पाने के बाद मैं अपराधी की कोटि में आऊंगा, मेरे कुल को कलंक लगेगा, मुझे जेल मिलेगा, मैं कानून के गिरफ्त में आ जाऊंगा, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। बस उन वस्तुओं के प्रति अपनी नियत हटा लो, नियत हटा लो। पाने की नहीं, वो पहली बात कह दी थी। अब तो तुम पालोगे लेकिन पाने के बाद क्या होगा? जो है वो भी चला जाएगा, जो है वो भी चला जाएगा। ये वस्तु आ तो जाएगी लेकिन साथ में ये मेरा भी सब कुछ ले जाएगी। ये वस्तु मुझे मिल तो जाएगी लेकिन इज्जत बढ़ाएगी नहीं, जो इज्जत है वो भी धूल में मिल जाएगी। ये मैं डाका डालूंगा तो चोरी तो कर लूंगा
लेकिन ये माल अंदर आएगा और मैं जेल में जाऊंगा, घर भी छूट जाएगा। इसकी संपत्ति तो मैं भोग ही नहीं पाऊंगा, जो मेरी संपत्ति है उसका भी भोगना बंद हो जाएगा। जो मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, उसको भी भोगना बंद हो जाएगा। इसे सप्त व्यसन बोलते हैं। व्यसनों में अप्राप्त व्यसन नहीं है, अप्राप्त व्यसन नहीं। व्यसन वही है जिसको तुम प्राप्त कर सकते हो, तुम कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। सातों व्यसनों की जो वस्तुएं हैं सब प्राप्तव्य हैं। कौन सी आती है? मद, मधुमास, जुआ, शिकार, वेश्या, परस्त्री और छोरी डगे, ये सब वस्तुएं प्राप्तव्य हैं। व्यसन प्राप्तव्य हैं, लेकिन प्राप्त होने के बाद सब व्यसनों की कहानियां तुम्हें मालूम है। इतना समय नहीं कि मैं एक एक कहानी को बताऊं। आप देख लीजिए थोड़ा सा उदाहरण। एक जुआ के कारण कुछ पा तो नहीं पाए पांडव, लेकिन जो था वो भी चला गया, जो था वो भी चला। व्यसन वो हैं जो आएंगे, तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन आने के बाद जो तुम्हारा है वो भी लेके चले जाए। चारू दत्त, सबको उठा लीजिए। जितने भी व्यसन हुए सबकी कहानियां शास्त्रों में पढ़ लेना आप। तो दूसरा नियम वो करो, जिस वस्तु को ग्रहण करने के बाद मेरा खुद का सब कुछ चला जाएगा, मैं उस वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा, उस वस्तु का त्याग करता हूं। ये शौच धर्म का दूसरा पेपर, शौच धर्म की रक्षा का दूसरा पेपर, शौच धर्म को बचाने का दूसरा पेपर। तीसरा पेपर आपकी जिंदगी में लाओ, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो तुम्हारी हैं, जो तुम्हारी है, तुम्हारे अधिकार में है, कानून से भी तुम्हारी है, सब कुछ है, लेकिन मेरी नहीं है, मेरे पिता की, मेरी नहीं है। सब कुछ मेरे से भिन्न है, मेरी कमाई नहीं है तुम्हारे नाम, तुम्हारे अनैतिक नहीं है, कानून से कोई बाधा नहीं, समाज से कोई बाधा नहीं है, लेकिन ये मेरी कमाई नहीं है। दूसरा, तीसरा शौच धर्म, ये पिता की कमाई है, ये माँ की कमाई है, जो कुछ भी है मेरा कुछ भी नहीं है। कानून से खिलाफ नहीं है, इज्जत के खिलाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस इतना सा सोचना है आखिर मेरा नहीं। ये मकान किसका है? मेरा नहीं। कानून के कोई खिलाफ नहीं, आप रहते आपको ही मिलेगा। ये धन दौलत सब मेरी नहीं है, माँ बाप की। बस जो मेरी कमाई नहीं है, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही। तीसरे नंबर का शौच धर्म सच्चे सपूत के अंदर प्रकट होता है। वो कभी अपने माँ बाप की संपत्ति पर कभी परिणाम नहीं बिगाड़ता, माँ बाप की संपत्ति पर कभी भाई से नहीं लड़ता, माँ बाप की संपत्ति पर पिता से बुरे भाव नहीं करता, पुरुष के साथ झगड़ा नहीं करता। कितने % लोग हैं जो माँ बाप की संपत्ति पर नियत टिकाए हुए, कितने निकट टिकाए हुए, लड़ते हैं, माँ बाप को मार डालते हैं, माँ बाप से झगड़ा कर लेते हैं। और माँ बाप की संपत्ति पर भाई भाई में झगड़ा होता है, अपनी अपनी कमाई पर कि बाप की कमाई पर। 90% जितने झगड़े भाई भाई में हैं बाप की कमाई पर है। तीसरा पेपर आज दे डालो, जो मेरी कमाई नहीं है उस पर मैं झगड़ा करूंगा, भले मेरे पास, मुझे कानून में है, अधिकार में, लेकिन मैंने नहीं कमाया। मैं दूसरे की कमाई पर कभी नियत खराब नहीं करूंगा। पापा आज से ये कमाई तेरी है, इस कमाई पर मैं नियत खराब नहीं करूंगा। भरत चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र, सागर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र, जिन्होंने कह दिया पिताजी ये संपत्ति आपकी है, मैं इस पर नियत खराब नहीं। आज हर भाई भाई से कह दे मैं नियम लेता हूं, उत्तम शौच धर्म सुन के आया हूं, मैं पिता की संपत्ति पर कभी भाई भाई से झगड़ा नहीं करूंगा, अपनी कमाई पे कर लेना, पिता की संपत्ति पे नहीं झगड़ूंगा, पिता की संपत्ति में भाई भाई को नहीं टूटने दूंगा, पिता की संपत्ति पर घर को नरक नहीं बनने दूंगा, पिता की संपत्ति पर मैं अपनी तरफ से दृष्टि हटाता हूं। पर वस्तु पर है। जब मैंने भगवान की जनवाणी पर मेरा पूरा अधिकार था, तब मुनि ने कह दिया ये तो पर है, ऐसे ही तुम्हारी बाप की संपत्ति पर पूरा अधिकार है, लेकिन आज उत्तम शौच धर्म कह दो, पर तो पर ही है, पर का भोग कर्जा का भोग है, कभी लेना भी पड़े। समय आपका हो गया, विषय बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, कहते जाओ, कभी अंत तो आना नहीं।
लेकिन फिर भी संक्षेप में अपन ने यही समझे कि अपने आप को पर से जितना हटा करके अपने लिए जियो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए जियो, उसके लिए सोचो, उसके लिए देखो, उसी में रह जाओ तो तुम सिद्ध रह जाओगे। अन्यथा यदि छुआछूत किया तो कोरोना आ जाएगा। आज का उत्तम शौच धर्म कोरोना जैसा है। तुम डिस्टेंस बना के चलोगे, अशुद्ध नहीं होगे और 16 बिगड़ जाएगा यदि तुम पर पदार्थ को चिपक जाओगे। पर पदार्थ से तुम अपना मान लोगे, वहीं कोरोना हो जाएगा, वहीं शौच धर्म नष्ट हो जाएगा। महावीर भगवान की जय। बोली परम पूज्य निर्यापक समय मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि